वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यू करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग का। ये सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे चले थे और मैंने पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन करना आपके लिए डेफिनेटली क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने बनाया होगा। देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, और xt क्या है, पॉपुलेशन साइज है इन टाइम t। B एंड D इज रेस्पेक्टिवली बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, तो B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ, ये आपको रेट्स दिया हुआ है। तो बोलता है कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो पॉपुलेशन साइज का रेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है x का। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर बर्थ वाला हम लेंगे, बर्थ रेट लेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, सिंपल है कि बर्थ की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, और डेथ की वजह से क्या होगा, डेथ की वजह से पॉपुलेशन आपका घटेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं b वाला बात लूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू हो जाएगा bx, अगर मैं बर्थ की लूँ तो। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा डेथ की, तो डेथ होगा तो माइनस dx होगा, ये चूंकि रेट इसका घटेगा। ठीक है ना, पॉपुलेशन साइज इसमें बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, इसमें घटेगा। तो सिंपल दिख रहा है हम लोगों को। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, dx/dt इक्वल टू आ जाएगा b माइनस dx। ठीक है जी, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था आपको। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलता है कि प्रे और प्रेडेटर मॉडल है। ठीक है, प्रे प्रेडेटर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, xt और yt यहाँ पे दे रखा है क्या है, पॉपुलेशन साइज है। तो डेफिनेटली xt जो है ये आपका प्रे का है और yt जो है ये आपका क्या है, प्रेडेटर का है। ठीक है, प्रेडेटर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि प्रे का मतलब क्या होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, और प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी। तो अगर आप जंगल का एग्जाम्पल लो तो काफी इजीली समझ में आएगा। मान लो कि मेरे पास में कुछ हिरन है, तो जो जंगल में हिरन है वो शिकार है। ठीक है, उसका शिकारी कौन है, उसका शिकारी है लायन। ओके, तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। और आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो जो है, आपको पॉपुलेशन साइज का रेट निकालना है, किसका, xt का। तो xt क्या है आपका, xt आपका प्रे के लिए है। तो आपको फोकस करना है किसके, प्रे के रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज पर, कि प्रे का जो पॉपुलेशन है वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना, पहले तो ये आप देख लो कि जो dx/dt है। ओके, अच्छा ये देखिए, ये मल्टी स्पेसीज केस है। हाँ, तो मल्टी स्पेसीज केस में याद रखिएगा, क्योंकि 2 स्पेसीज है, प्रे भी है प्रेडेटर भी है। तो मल्टी स्पेसीज के केस में याद रखिएगा, अगर दोनों को आप एक साथ लेंगे, ठीक है, मल्टी स्पेसीज अगर आप ले रहे हैं, यानी दोनों प्रे और प्रेडेटर दोनों पर काम करेंगे, तो dx/dt क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल लेंगे xy का। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आप सिंगल स्पेसीज में काम करेंगे, सिंगल स्पेसीज में काम करेंगे, ठीक है, एक ही स्पेसीज में, तो क्या होगा, तो उसमें आपका हो जाएगा ये dx/dt सिंपली x पे। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है कि अगर मल्टी स्पेसीज है और आपको वहां पे 2 तरह का पॉपुलेशन, तो दोनों का पॉपुलेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे दोनों का प्रोडक्ट आप लेंगे। ठीक है, तो सिंगल स्पेसीज है, वहां पे आप सिंपली ये लेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 केस बनेगा। कैसे, कि जैसे प्रे है और प्रेडेटर है, जंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जंगल में ऐसा हो सकता है कि पहले आप सोच सकते हो खुद कि कोई शिकार ही ना हो, नो प्रे। तो भाई अगर कोई शिकार नहीं है तो डेफिनेटली क्या, dx/dt तो मतलब ही नहीं रह गया अब इसका। ठीक है, क्योंकि शिकार ही नहीं है तो अब उसका रेट क्या निकालिएगा, पॉपुलेशन का। तो ये आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 आप बोल सकते हो कि जंगल का ये कंडीशन है कि वहां क्या हो, वहां कोई प्रेडेटर ना हो, यानी कोई शिकार ना हो। ठीक है, अगर कोई शिकार नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तब रेट जो है dx/dt जो चेंज इन पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रे का, तो भाई शेर नहीं है तो क्या होगा, हिरन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कोई शिकार करने वाला है ही नहीं, तो इसका जो रेट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इस केस में जो dx/dt होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट लीजिएगा। ठीक है, और प्रेडेटर नहीं है तो यानी सिर्फ सिंगल स्पेसीज बचा, सिर्फ आपका क्या बचा, सिर्फ आपका बचा प्रे। तो आप ये वाला नीचे वाला केस लीजिएगा, तो आप क्या लिखेगा, आप लिखेगा x, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं a। ठीक है, तो ये चीज इसको कंसिडर किए, और चूंकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में ax ले लिए। ठीक है, तीसरा केस यहाँ पे ये हो सकता है कि प्रे भी हो और क्या हो, और प्रेडेटर भी हो, प्रेडेटर भी हो। ठीक है, ओके, और तो कोई केस बनेगा नहीं, या तो नो प्रे तो आप ले नहीं सकते, नो प्रेडेटर आप
ले सकते हैं, ले लिया, और दोनों हो सकता है तो दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रे और प्रेडेटर अगर दोनों होगा तो देखो भाई हिरन भी है, शेर भी है, तो अब क्या होगा, हिरन का शिकार होगा, और हिरन क्या होंगे, उसका जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या करेगा, वो घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे dx/dt। अब देखो, अब चूंकि दोनों आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया, तो अब मेरे को ये कंसिडर करना है मल्टी स्पेसीज वाला केस, ठीक है। तो हम xy लेंगे, ओके। और चूंकि अभी घट रहा है तो ये आप इसमें जो कोएफिशिएंट लगाइएगा ना वो माइनस में लगाइएगा, ठीक है, ताकि इसका वैल्यू निगेटिव में रहे और ये दिखे कि ये घट रहा है, ठीक है। अभी दोनों को कंबाइन कर दो आप, एक तो यहाँ पे आपका वैल्यू आया, एक आपका यहाँ पे वैल्यू आया, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू आ जाएगा ax और माइनस bxy, ठीक है। क्यों कंबाइन किया, इसलिए कि आपको जो नेट जो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो दोनों केस पे डिपेंड करेगा ना, कि प्रेडेटर हो भी सकता है और प्रेडेटर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। प्रे वाला केस तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको इसी का फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे है 3 है हमारे पास में, बोलता है इन प्रे प्रेडेटर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। XT और YT अगेन वही आपका पॉपुलेशन साइज है प्रे का और प्रेडेटर का रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है कौन सा करेक्ट है। इस बार देखिए, इस बार आपको YT के लिए पूछा है, मतलब जो क्वेश्चन था ना लास्ट वाला वो उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, YT का रेट यानी कि हमको प्रेडेटर के पॉपुलेशन को देखना है कि इसका पॉपुलेशन कैसे वेरी करेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे जो केस होगा वहाँ पे पहले तो आप नो प्रेडेटर नहीं ले सकते, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अगर नो प्रेडेटर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि कोई शिकारी ही नहीं है, तो कोई शिकारी ही नहीं है तो भाई तब तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा आपको, ओके। नंबर 2 हम ये ले सकते हैं कि नो प्रे, कि प्रे कोई मौजूद ना हो, ठीक है। अगर कोई प्रे मौजूद नहीं है, बात समझिएगा, कोई शिकार नहीं है, हिरन है ही नहीं, ठीक है, तो जंगल में शेर बेचारा कैसे बढ़ेगा, क्या वो तो दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मरने लगेगा। तो पॉपुलेशन साइज जो प्रेडेटर का है यानी dy/dt जो है वो क्या होगा, वो आपका घटेगा, ठीक है। कैसे घटेगा, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, dy/dt, चूंकि सिंगल स्पीसीज का केस है, सिर्फ प्रेडेटर मौजूद है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, प्रोपोर्शनल y लोगे, ठीक है। और dy/dt क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस में ay ले लेंगे, ठीक है, चूंकि ये आपको निगेटिव दिखाना है। नंबर 3 ये केस हो सकता है कि प्रे भी मौजूद हो और प्लस प्रेडेटर भी मौजूद हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा जी, डेफिनेटली अब देखो शिकार है, शिकारी भी है, तो अब तो शेर को खाने के लिए मिल गया ना, हिरन प्रेज बहुत सारे मिल गए, तो वो तो खाएगा, मोटा होगा, ठीक है, आसानी से उसका जो है आगे का वंश भी चलेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, dy/dt आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली आप सोच सकते हो प्रैक्टिकल होकर के। तो ऐसे केस में dy/dt क्या लेंगे, पहले तो आप प्रोपोर्शनल लीजिएगा किसका, क्योंकि प्रे भी है प्रेडेटर भी है, तो मल्टी स्पेसीज में आप xy लेंगे, ठीक है। और फिर अगर आप इसमें लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो चूंकि मेरे को इसको पॉजिटिव दिखाना है तो हम कोई पॉजिटिव कोएफिशिएंट लेंगे bxy, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों को मिला दीजिए, मिला देने से क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस ay प्लस bxy। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो काफी आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ पे देखिए। 4 नंबर में बोलता है नॉन लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। x0 और xt आपका पॉपुलेशन साइज है इनिशियली इन टाइम t रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो देखो नॉन लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इसका पता है, ठीक है। चूंकि नॉन लीनियर है तो इसमें क्या होता है, xa-bx, ठीक है। ये हम लोग लेते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे जो है xt आर्बिट्रेरी टाइम पे पॉपुलेशन साइज है और ये इनिशियल पॉपुलेशन है। तो अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको आप सोल्व कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द बाउंड्री कंडीशन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब आपका कह लो कि घर दुआर है ना, चूंकि इंटीग्रेशन सोल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। dt ऐसे अलग अलग कर दिए जी, ठीक है, सिर्फ सिंपल सेपरेबल कर दिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने का काम है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, a-bx प्लस bx कर सकते हैं डेफिनेटली, 1/a से डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, नीचे वही चीज़ रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा। अब इधर आपका dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन ले लेना कुछ भी, t होगा मतलब डेफिनेटली, है ना। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, तो 1/a है, a-bx को पहले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा dx/x, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो x कैंसिल होगा तो b/a बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका आ जाएगा dx/a-bx, ठीक है, इक्वल टू इधर हम लोग t प्लस c ले लेते हैं ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा जी, 1/a ln x प्लस यहाँ पे b/a, इसका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा ln a माइनस बी एक्स, ठीक है। और नीचे देखो माइनस बी भी आएगा, ध्यान रखना ना, जो कोएफिशिएंट है, तो ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू t प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। तो हमको बस मैच करना है यहाँ पे कौन सा मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे तो 1/a ही बचा है, 1/a को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे ln u माइनस ln v, चूंकि माइनस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ln x/a माइनस बी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू t प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ln x/a माइनस बी एक्स, और इधर हो जाएगा आपका at प्लस कांस्टेंट ही है तो कोई के ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे गिवन है कि जो इनिशियल साइज है वो क्या है, वो आपका है x0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0। इनिशियल साइज क्या है, तो x भी आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे यही दे रखा ना। अच्छा, x0 ही लेना है, x0 इनिशियल साइज है, ठीक है। तो t जब 0 लेंगे ना तो हम लोग क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, t को जब 0 लेंगे तो एक्चुअली क्या है समझो, यहाँ पे जो भी x है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो xt को क्या लेंगे, xt को हम x0 लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका t है, तो इसको पहले मैं अच्छा से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो आपका इक्वेशन आया ना, ये कैसा आया, ये आपका देखो ऐसा आया, ln, अच्छा यहाँ पे पहले लॉग को हटा देते हैं, ठीक है। लॉग को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा जी, चूंकि आपका फ्रेम आ चुका है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। अगर मैं लॉग को हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स टी, ठीक है। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ, इक्वल टू, इधर आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा तो k कांस्टेंट आएगा और e/at आएगा, यही आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो कि एक कांस्टेंट था उसको अलग कर दिए, इस तरह का आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा करके आए होंगे, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन हुआ। अब इस पर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा कि जब स्टार्टिंग टाइम में जो पॉपुलेशन साइज था वो क्या था, वो x0 था। तो अगर मैं t को 0 करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आपका सिर्फ k बचेगा जो कि e का पावर 0 1 हो जाएगा, और मेरा ये मिल जाएगा कितना, x0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी x0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो xt के यहाँ पे x0 ले लिए। अब कुछ मत करो, इस k का वैल्यू यहाँ पे डाल दो और डाल करके मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर तो कोई दोनों नहीं होगा, तो यहाँ पे इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है x0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी x0 e/at और xt a माइनस बी xt। अच्छा ठीक है, तो e का पावर 80 बस यहीं पे है और e का पावर 80 आना चाहिए था। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। काफी आसानी से आप इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है xt जो है पॉपुलेशन साइज है इन टाइम t। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तब देखिए क्या है, बोलता है xt जो है वो पॉपुलेशन साइज है इन टाइम t एंड गिवन है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ना कि a ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिएगा, और a आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। b भी ग्रेटर देन 0 है और जो x0 है वो लेस देन a/2b है। तो मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन लिया गया है वो a/2b से छोटा लिया गया है, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, उस ग्राफ से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि a/2b लेते हैं, फिर हम लोग क्या लेते हैं a/b, ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था, ठीक है। अब जो ग्राफ होता है ना हम लोग का, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है अच्छे से। ये हो गया आपका a/b वाला लाइन और यहाँ पे आकर के ये इसको अप्रोच करेगा। तो अब देखिए इस तरह का जो है, जो मेरा पॉपुलेशन साइज ग्राफ है वो इस तरीके से वैरी करता है। तो अगर x0 यानी इनिशियल साइज, ठीक है, ये मेरा xt होता है, ठीक है, ये मेरा पॉपुलेशन साइज होता है ये लाइन, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा टाइम होता है, ठीक है ना जी। तो ये होता है ग्राफ। अब ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि a/2b, ये a/2b बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, इसको भी ले लीजिए। अब देखिए x0 अगर a/2b से छोटा है यानी नीचे है, तो जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से वैरी करता है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये है हमारा क्या, नीचे वाला पोर्शन हमारा कॉन्वेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका कॉनकेव है, ठीक है। यानी कि जो f" है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है,
और ये जो है आपका कॉन्केव के केस में क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स, यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो लेस देन 0 होता है। ठीक है जी। तो अब देखिए, तो डेफिनेटली आपका जो रेट है वो क्या करता है, इंक्रीज ही करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन मेरा इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज कैसे करता है, विद द इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, टिल के जो हमारा xt है वो कहाँ तक पहुंच जाए, a/2b तक पहुंच जाए। a/2b के बाद जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो कि आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, कॉन्केव ग्राफ है। ठीक है, तो वहां पे डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा। तो ओवरऑल तो ये इंक्रीज करेगा, बट यहां तक ab के पहले तक वो इंक्रीजिंग रेट के साथ में करेगा और उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट के साथ में करेगा। यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेट टिल xt अप्रोचेस a/2b एंड देन इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग रेट। तो ओवरऑल तो आपका इंक्रीज ही करेगा दोनों केस में। ठीक है, बट एक में इंक्रीजिंग रेट होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिल रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट होगा क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्केव मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। तो बिल्कुल ग्राफ से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे है, xt आपका पॉपुलेशन साइज है, अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा ऊपर क्वेश्चन था ना वही है, वहां पे अभी आपको वही दे रखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपका ग्राफ वही सेम रहेगा। ठीक है, बट आपको बस यहाँ पे ये वाला लेना है, मतलब कि अब जो x0 है वो a/2b से a/b के बीच में है, तो कुछ नहीं। ठीक है, ग्राफ तो हमारा वही रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन वैसा ही वेरी करता है, बट आपको ध्यान ये देना है कि ये मेरा जैसे a/b है ना, ये मेरा a/2b है। ठीक है, तो हम लोग ये देखे थे अभी कि अगर नीचे से चले थे तो हमको नीचे मिला था पहले कॉन्वेक्स, बट a/2b से ab तक को ध्यान दीजिए, अगर इसके बीच में कहीं पे x0 है, पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन अगर यहाँ पर है, तो चूंकि a/2b से ab के बीच में क्या मिलता है, हमको कॉन्केव मिलता है। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ है ना वो इस तरह का मिलेगा, याद रखिएगा, इस तरह का, तब कॉन्केव ही पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्केव मिलेगा, कॉन्केव मिलने का मतलब ये है कि डिक्रीजिंग रेट के साथ में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज करेगा डेफिनेटली, सॉरी पॉपुलेशन तो आपका इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट के साथ में। तो आप मिला लेना दोनों ग्राफ को, क्योंकि देखो a/2b के बाद a/2b से ab के बीच में जो पोर्शन है उसमें ग्राफ क्या होता है, कॉन्केव होता है और पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ से पर चूंकि मेरा जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो a/2b के बाद लेना था, तो a/2b के बाद लिए हैं, बट a/2b के बाद चूंकि आपका कॉन्केव हो जाता है। ठीक है, तो अगर इनिशियल पॉपुलेशन ये है तो यहाँ से ये कॉन्केव ग्राफ के साथ में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट के साथ में करेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्केव है, कॉन्केव में ये क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीजिंग रेट। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से काम करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, मैंने आपको जैसा पढ़ाया था तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ भी है, तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा कोर्स आपको जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके सिलेबस में मैथमेटिकल मॉडलिंग है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो कोर्स आपको मिल जाता है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फिर वहाँ से आप एप्लीकेशन से कोर्स को बाय करके सिस्टमेटिक पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी जो है वो मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।